आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं जीएसटी स्कैम के बारे में। किस तरीके से लोग जीएसटी में बड़ा घोटाला कर देते हैं। हम पेपर में पढ़ते रहते हैं 100 करोड़ का फ्रॉड, 600 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड, ये एक्सपोर्टर ने जो है इतना घपला किया जीएसटी का, चला गया, भाग गया, पकड़ा गया। ये दोस्तों फ्रॉड अलर्ट वीडियो है। पूरा डिटेल से स्कैम इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें आप पकड़ा जाओगे। राइट, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग हो रहा है, लोग इसमें पकड़ा जाते हैं। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है कुछ भी स्कैम के बारे में। ये एक अवेयरनेस वीडियो साबित होगा दोस्तों कि अगर ये वीडियो पूरा देखेगा कोई व्यक्ति तो स्कैम करने का सोचेगा नहीं, क्योंकि यहां पर मैं पूरा साइकिल बताऊंगा कि किस तरीके से स्कैम होता है और किस तरीके से पकड़ा जाता है, जो नॉर्मली आपको न्यूज़पेपर मैगजीन में नहीं मिलता। इतना डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा एकदम आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक आदमी फ्रॉड करता है और पकड़ा जाता है, किस तरीके का यह स्कैम साइकिल है। स्टेजेस बाय स्टेजेस समझते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना करे। राइट, जीएसटी में ईमानदारी से हमेशा धंधा करे। तो चलिए दोस्तों स्टेज 1 पहले देखते हैं, वो है परचेज। कोई भी आदमी बिजनेस करने के लिए सामान की खरीदी करेगा तो परचेज में आप जानते हो, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 90,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है। अब आगे आप उसको बेचोगे, ठीक है। तो अब आपने 90,000 का प्रोडक्ट खरीदा तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ने उसमें जीएसटी लगाया। मान के चलिए 18% जीएसटी है। राइट, तो 16,200 जीएसटी हो गया और फाइनल आपका टोटल अमाउंट आ गया 1,06,200। ये छोटा बच्चा भी समझ जाएगा दोस्तों, ये परचेस इनवॉइस है आपका। राइट, तो ये चीज हो गया, ये स्टेज 1 हो गया परचेस। आते हैं स्टेज 2 की तरफ, ये है सेल्स, यानी कि आप अब प्रोडक्ट को बेचते हो। ठीक है, अब यहां पर आप प्रॉफिट लगा रहे हो, बेच रहे हो। तो 90,000 की प्रोडक्ट खरीदी, 10,000 का प्रॉफिट लगाया, यानी कि ये मेरा सेल्स हो गया 1 लाख का। उसमें भी मैं जीएसटी कस्टमर से चार्ज करूंगा, 18% है वो प्रोडक्ट में, तो यहां पर 18,000 हो गया। और फाइनल टोटल जो है मैं कस्टमर को बिल दे रहा हूं और कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है, वो है 1,18,000 INR। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा सेल्स इनवॉइस। यहां पर मैंने बिल बना के दिया और मुझे पैसा रिसीव हुआ। अब यहां पर आता है तीसरा स्टेज दोस्तों, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि अब मुझे सरकार को कितना जीएसटी भरना है। यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों कि स्टेज 2 में यहां पर कोई कहेगा कि 18,000 रुपए पूरे सरकार को देने हैं, यहां पर आपकी जेब से। आपने यहां पर परचेस जब किया तब आपने 16,200 दिया था। तो यहां पर बात यही आएगी कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो मैंने जो पहले दिया था, राइट, 16,200 परचेस के टाइम पे, वो मैं माइनस कर सकता हूं और टैक्स कलेक्टेड में, यानी कि मुझे एक्चुअली पे टैक्स जीएसटी करना है कितना दोस्तों, 1800 को करना है। यानी दोस्तों कि जीएसटी आपका वैल्यू एडिशन में देना होता है, बात है जो मैंने आपको बताई, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप पहले समझ लो कि जीएसटी भरने का इतना होता है। अब कोई भी ईमानदार आदमी है वो 1800 रुपए सरकार को दे देगा और अपना आराम से जीएसटी भर देगा। लेकिन फ्रॉड मेंटालिटी है लोगों का, तो ये सोचेगा मैं 1800 रुपए क्यों सरकार को दूं, कुछ ना कुछ मैं रास्ता सोचता हूं जिससे मुझे सरकार को टैक्स ना देना पड़े। ये फ्रॉड मेंटालिटी वाले पीपल यहां से आगे सोचते हैं। जेन्युइन लोग स्टेज 3 में अपना काम खत्म कर देते हैं, रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर कर लेते हैं। अब आते हैं स्टेज 4 में, ये फ्रॉड लोगों की बात है, जो है फेक इनवॉइस ट्रेडिंग। अब यहां पर ये जो इनवॉइस ट्रेडिंग कराने वाले लोग हैं, फेक, जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, पकड़ा जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि देखिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 1800 रुपया है। राइट, आप कहेंगे यस ये मेन 1800 है, तो ये कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1800 रुपए का आपको एक जीएसटी बिल दे देता हूं, यानी कि मैं आपको परचेस बिल दे देता हूं, वो है 10,000 रुपीज का। ठीक है, जिसमें मैं जीएसटी 1800 लगा देता हूं, यानी कि फाइनल टोटल जो है आपका आ गया 11,800। और ये आपका एक फेक इनवॉइस है, यानी कि एक कंपनी आपको ये बिल बना के देती है, लेकिन एक्चुअल में आप ये प्रोडक्ट्स को खरीदते नहीं हो, सिर्फ बिल उन्होंने दिया है जिससे आप जीएसटी में फायदा ले सको। अब वो क्या कहते हैं आपको
कि आप ये जो है बिल अपना बता दोगे सरकार को, तो आप बता सकते हो कि आपका 1800 रुपया का जीएसटी का खर्च हो गया है, राइट, किसी सर्विस को लेने में। तो जैसे आपने स्टेज 3 में क्रेडिट लिया था, वैसे ही स्टेज 4 में ये एक फेक बिल है जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट ले सकते हैं। इसके बतौर के तौर पे ये बिल में आपको जो 11,800 है वो एक्चुअल आपको पे नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बिल बना के देते थे और कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं देते। इसके बदले ये 3 to 5% अपना कमीशन चार्ज करते हैं, हो सकता है उनसे भी लेस चार्ज करते हो बड़ी वैल्यू के लिए। तो ये जो है हो सकता है केवल आपको 400-500 रुपए देना पड़े और इसमें आपको ये टोटल 11,800 का बिल आ जाता है केवल 400-500 रुपए में। तो कोई भी आदमी जो है जिसको फ्रॉड करना है वो सोचेगा कि मुझे 1800 रुपए जो है, राइट, उसमें से अगर मैं 400-500 दे भी दूं फिर भी मेरा तकरीबन 1300 रुपया बच जाएगा, वो भी लीगली बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोग फेक इनवॉइस जो है वो किसी पार्टी से ले लेते हैं जिससे वो अपना जीएसटी का लायबिलिटी गवर्नमेंट को देने का घटा देते हैं, राइट। और यहां से उनका एक्चुअली जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको फायदा दिख जाता है, राइट, और ये चीज में वो बहुत खुश हो जाते हैं। 18,000 टैक्स पेड कर दिया है तो अभी आपको पेबल टैक्स हो गया 0, राइट। तो आपको जो टैक्स भरना था वो आपने हटा दिया फेक इनवॉइस जनरेट करके। सरकार को आपने झूठ बताया कि मैंने सर्विस लिया है जिसमें मैंने 1800 जीएसटी पे कर दिया है, जो गलत बात थी। फेक इनवॉइस आपने चढ़ा के आपने सरकार को चूना यहां पर लगा दिया। वाओ, मैंने सरकार को चूना लगा दिया, राइट, मैंने तो बहुत अपना जीएसटी बचा दिया। अब मैं मार्केट में और भी सस्ते प्रोडक्ट दूंगा क्योंकि मेरे को अभी जीएसटी का इतना चिंता नहीं, अब मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। अच्छा, ऐसा मेंटालिटी हो जाता है लोगों का जो बहुत गलत है। और ये चीज आज नहीं तो कल दोस्तों पकड़ा ही जाता है और तब आप फंस जाओगे, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेज 5 कॉट, पकड़ा गए, राइट। अब कैसे पकड़ लेगी सरकार आपको, ये समझते हैं। सबसे पहली बात, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तभी आप उसमें सारा अपना हिसाब बिजनेस का देते हैं कि ये चीज जो है मैंने सेल किया। तो जो आपका फ्रॉड सप्लायर है, राइट, वो यहां पर शो कर देगा कि मैंने ये चीज आपको बेची, लेकिन एक्चुअली भले आपको चीज मिली नहीं है लेकिन जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जीएसटीआर 2A और 2B में ये चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है, राइट, कि आप जो है इसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब समझिए दोस्तों, ये जो पार्टी है जिसने आपको 1800 जीएसटी का बिल बना के दिया, उनको एक्चुअली 1800 देना पड़ेगा ना। आप ये समझो थोड़ा दिमाग से कि उनको 1800 देना पड़ेगा, क्योंकि ये आप समझिए कि ये जो चीज है ये सरकार वैलिड कब मानेगी, राइट, जब ये देगा। तो कब उनको देना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B के टाइम पे। तो जीएसटीआर 3B में अगर वो 1800 रुपए एक्चुअल में देगा तो आप समझिए तो उनको नुकसान नहीं होगा फ्रॉड फेक इनवॉइसिंग वाले को, कि उन्होंने 1800 रुपए एक्चुअल में पे भी कर दिया और आपसे केवल 200-500 रुपया लिया। तो ऐसा कब तक वो कर पाएगा कि 200-500 रुपए आपसे ले रहा है और वो 1800 जीएसटी शो कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जो गांव में आते हैं ना, बताते 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। कितने दिन टिकते हैं, राइट। शुरू में कुछ लोगों को देते हैं पैसा डबल, फिर क्या होता है, भाग जाते हैं। ऐसा ही सिनेरियो इसमें है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। इसमें एजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं, राइट, ये चीज में। जीएसटीआर 1 में वो शो कर रहा है, राइट, लेकिन वो एक स्टेज के बाद जीएसटीआर 3B में शो नहीं करेगा। अगर वो जीएसटीआर 3B में शो नहीं करेगा तो आपको जो क्रेडिट मिला हुआ है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ना सिर्फ रिटर्न करना पड़ेगा, कि आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा सरकार को, राइट। इसमें आपको बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप फंस भी सकते हैं, इसमें विजिलेंस इंक्वायरी भी आती है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, राइट। अब यहां पर दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये तो 2, 4, 5% की बात हो गई, राइट, कि जिसमें स्कैम हो रहा है।
लेकिन हमने तो ऐसा पढ़ा है पेपर में कि 600 करोड़ का जीएसटी का फ्रॉड हुआ, एक पार्टी ने 500 करोड़ का किया। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे होता है? देखिए दोस्तों, बड़ा फ्रॉड ऐसे होता है कि वो आपसे बड़ी ऑफर देते हैं, राइट? चूना लगा के कंट्री के बाहर जाने का प्लानिंग करते हैं। वो किस तरीके से होता है? अब जैसे हमने ये देखा कि यहां पर फेक इनवॉइसिंग है, ठीक है? तो अब यहां पर वो आपसे पूरा पैसा लेते हैं, यानी कि वो अब क्या करते हैं, वो आपसे 1-2% से भी कम में काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है 0.5% देना मुझे सर, राइट? मैं आपको फेक इनवॉइस दे देता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मुझे फेक इनवॉइस का पूरा पैसा देना पड़ेगा, लीगली बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैं आपको कैश में दे दूंगा। अब आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं, मुझे फेक इनवॉइस मिल रहा है लीगली, तो मेरा ट्रांजैक्शन और क्लीन हो सकता है, तो मैं बैंक से उसे 11,800 दे दूंगा और वो मुझे नेक्स्ट डे या 2-4 दिन में मुझे 11,800 रुपीस ऑलमोस्ट वापस दे देगा कैश में, राइट? अब यहां पर जो है कैच है, यहां पर जो है बड़ा फ्रॉड होता है। वो आपको ऐसा कहेंगे कि ठीक है एटलीस्ट आप मुझे 1800 रुपए दे दीजिए, क्योंकि ये जीएसटी मुझे भरना पड़ेगा सरकार को, फिर मैं आपको वापस दे दूंगा, तो एटलीस्ट आप मुझे ये 1800 रुपए दीजिए, ठीक है? तो आपने कहा कि ठीक है मैं आपको 1800 रुपए दे देता हूं, आप मुझे 2-4 दिन में वापस कैश में दे दीजिएगा, राइट? अब ये चीज होती है ऐसी कि ये लोग आपसे पैसा लेके जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देंगे, बता देंगे कि मैंने सर्विस दिया, आपसे आप उसका क्रेडिट भी ले पाओगे, जीएसटीआर 2A 2B में पॉपुलेट हो जाएगा, आप क्रेडिट ले लोगे, लेकिन वो जीएसटीआर 3B नहीं भरेंगे, यानी कि आपके 1800 रुपए, आपके फेक इनवॉइस के पैसे जो जो भी अलग अलग क्लाइंट से लिए हैं, वो लेके देश से बाहर भाग जाएंगे या बाहर भागने का कोशिश करेंगे और सीधा 500-600 करोड़ का फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा होता है, ये कोई हजारों में नहीं, ये लाखों में होता है, राइट? आप कहेंगे भाई 1 लाख का जीएसटी वैल्यूएबल बनता है, आप लाख दीजिए, एक दिन में दे देता हूं, इतना टाइम से आपका काम करा रहा हूं, राइट? 6 महीने हो गया, आप तो विश्वास करिए, तो लोग जो है उसको 1 लाख 2 लाख दे देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको प्रूव करके बताता है कि देखिए आप मैंने आपका जीएसटी बचाया, राइट? तो इसके विश्वास में आपने पहले ऑलरेडी फ्रॉड करके फायदा लिया है, इसलिए यहां पर लोग उसको पैसा दे देते हैं, राइट? और ये चीज जो है ये एक्चुअल में जीएसटीआर 3B भरते ही नहीं है, आपसे पैसा ले लेते हैं, राइट? और वो गुम हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट पकड़ लेता है उनको, और यहां पर आप भी फंस गए, उससे सारी जुड़ी कंपनियां भी पकड़ा जाएगी, राइट? होती है, सारी जुड़ी कंपनियां पकड़ा जाएगी और जो है आप बर्बादी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, राइट? तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ऐसे फ्रॉड से बचिए, आप ऐसे फ्रॉड से बचिए, लगातार आ रहा है पेपर में, राइट? लेकिन यहां पर डिटेल से बता रहा हूं कि किस तरीके का ये चीज हो रहा है, राइट? यहां पर व्हाई सच स्कैम हैपेंस, राइट? क्यों हो रहा है ये बार बार हमारे देश में? इसका मुख्य कारण है बड़े सप्लायर्स, राइट? आई डोंट मीन टू से ऑल सप्लायर्स बड़े, लेकिन काफी ऐसे बड़े सप्लायर्स हैं जो ऐसे फ्रॉड लोगों को तैयार करते हैं, राइट? कि भाई फेक कंपनी बना ले, क्योंकि मैं नया स्टार्टअप को सिखाने जाने वाला हूं कि जीएसटी कैसे बचाना है, राइट? ताकि क्या है, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में जाए, सप्लायर के सस्ते जाए और इसमें बच्चे फंस जाए, राइट? और ये लोगों के प्रोडक्ट्स तो मार्केट में रहेंगे, राइट? ये चीज करके इसके सेलर पकड़ा जाएंगे, सप्लायर पकड़ा जाएंगे। नॉर्मली ऐसी टेक्निक सप्लायर सजेस्ट करते हैं, राइट? हमने कुछ लोगों को ऐसा होते होते बचाया है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों कि ये चीजों में आप मत फंसना कभी भी, राइट? ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिलाएंगे लेकिन हमेशा बर्बाद कर देंगे, राइट? ये है रॉन्ग टिप टू बीट कंपटीशन, राइट? कंपटीशन का आपको झूठा हवाला दिया जाता है कि इतना कंपटीशन है, मार्केट में कंपीट नहीं कर पाओगे, जीएसटी का चोरी करो चल जाओगे, राइट? बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है, बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं वर्कआउट करना चाहिए, तुरंत कंप्लेन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इससे सप्लायर का टर्नओवर, सेल्स बूस्ट हो जाता है, वो कुछ भी गलत नहीं करते, राइट? वो गलत करवाते हैं, गलत लोग सजेस्ट कर देते हैं, वो तो अपना मोटा प्रोडक्ट सेल करके आप उनसे प्रोडक्ट 90,000, 50,000, 1, 2, 5 लाख का प्रोडक्ट ले लेते हो और आगे आप फंस जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, 6 महीना मजा आ जाता है, राइट? मजा प्रॉफिट मिलता है, सारी मलाई खत्म हो जाती है, राइट? जब आप पकड़ा जाते हैं, और आप इसमें पकड़ा जरूर जाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि क्यों हमको जीएसटी स्कैम नहीं करना चाहिए और क्यों यहां पर
लोग जीएसटी स्कैम करके पकड़ा जाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। नॉर्मली मैं कभी वीडियो में मैं ये नहीं कहता लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, राइट। मैं बस आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके जो भी शुभ मित्र है, शुभ चिंतक लोग हैं, आपके ग्रुप्स है, आपके बहुत सारे नेटवर्क होंगे सोशल मीडिया, एटलीस्ट आप ये वीडियो उनसे शेयर करिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है, लगातार ये न्यूज आ रहा है। आपका एक वीडियो शेयर कंट्री का जीएसटी स्कैम होते से रोक सकता है। खास करके स्टार्टअप इसमें जो फंस रहे हैं उसको आप बचाइए, वो बर्बाद हो जाएंगे, राइट। ये चीज में आप खास उनको हेल्प करिए। एक्सपोर्ट लेवल पे ये आपको डबल प्रॉफिट का मुनाफा देते हैं कि आप जो है आपका जीएसटी रिफंड भी हम दिलवा देंगे और आपको एक्चुअली जीएसटी तो भरना भी नहीं है, बहुत कम आपका आएगा, कुछ देना ही नहीं है, प्लस आप एक्सपोर्ट रिफंड भी ले लीजिएगा। तो जीएसटी रिफंड भी आप रखो, राइट, और एक्सपोर्ट का रिफंड भी आप रखो। इस तरीके से ये लोग भी सेलिंग का टेक्निक देते हैं जो बहुत गलत है। इसमें बहुत सारे एक्सपोर्टर ऑलरेडी फंस चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम का मैंने बेसिक्स आपको समझाने का कोशिश किया है। एक्सपोर्ट का दोस्तों शुरू से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक प्रॉपर वे से बिजनेस सीखिए। दोस्तों इधर उधर वीडियोस देखने में मत भटकिए। हमारा 12 ओवरसीज का यूट्यूब में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, राइट, वो खास करके आप प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियो देखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।